एक बार फिर आ गया है बिहार में पंचायत चुनाव का मौसम। एक बार फिर आएंगे नेताजी आपसे आपका वोट मांगने। क्या आप मांगेंगे नेताजी से पिछले 5 वर्षों का हिसाब? क्या आप पूछेंगे नेताजी से कि हमारे घर बिजली क्यों नहीं आई? क्या नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में रखा है आपका ख्याल? क्या आपके घर पानी पहुंची या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम लेके आएंगे सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं विकास फैमिली रेस्टोरेंट एंड होटल। नमस्कार, जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मुजफ्फरपुर पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने 350 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी के 7 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 64वीं आम सभा में डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री हुए शामिल। और मनियारी थाना की पुलिस ने मनियारी टोल प्लाजा पर छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम ने स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले 350 करोड़ के 7 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। शहर के चौमुखी विकास के लिए पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 350 करोड़ की लागत से बनने वाली 7 परियोजना का शिलान्यास किया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने समाहरणालय सभा कक्ष में जिले के तमाम आलाधिकारियों और नगर निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गति से काम करने का निर्देश दिया। इस मौके पर मंत्री रामसूरत राय, मंत्री मुकेश सहनी, सांसद निषाद सहित निगम के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। लोकार्पण के बाद डिप्टी सीएम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के मद से कार्य करने को कृत संकल्पित है। ऐसे में कई कार्य योजनाओं को पूरा किया जा चुका है और कई कामों को पूरा करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी और शहर को जलजमाव से मुक्ति दिलाए जाने को लेकर सरकार के द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं को जमीन पर अविलंब लाने को लेकर निर्देश दिया। तो इस कार्य के लिए नगर एवं आवास विभाग और नगर निगम को बधाई दिया है। 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। यह मुजफ्फरपुर नगर के विकास में यह ऐतिहासिक क्षण है और अभी 1 अरब 83 करोड़ और 40 लाख की लागत से स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम की योजना प्रारंभ हुई है, लेकिन उसे और गति देने की आवश्यकता, उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि यह योजना तेज़ी से चले, जिससे कि आने वाले जो अगला बरसात का मौसम है उसके पहले मुजफ्फरपुर के नगर वासियों को जल जमाव से निजात मिल सके और मोक्ष धाम भी एक बड़ी लागत से यहाँ हम सब बनाने वाले हैं, जिसका डीपीआर बन रहा है और बड़े पैमाने पर एक मोक्ष धाम का भी निर्माण नगर विकास विभाग की ओर से किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के नगर के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए हमारे रामसूरत राय जी जो बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं, हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे अन्य सहयोगी श्री मुकेश सहनी जी, हमारे माननीय विधायक, हमारे मुजफ्फरपुर से माननीय मंत्री रहे नगर विकास के, हम सबों के अभिभावक स्वरूप में श्री सुरेश शर्मा जी, हमारे जो उप महापौर हैं, सभी हमारे निगम पार्षद हैं, सबों का संपूर्ण रूप से सहयोग के कारण ही आज मुजफ्फरपुर के इतने विकास योजनाओं को इस अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। नगर आयुक्त और तमाम जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं और उनको हम कह भी रहे हैं कि आप नियत समय पर योजनाओं को पूर्ण करें, जिससे कि
मुजफ्फरपुर के लोगों को इसका लाभ मिल सके। चेंबर ऑफ कॉमर्स के 64वें आम सभा में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ मंत्री रामसूरत राय और मंत्री मुकेश सहनी शामिल हुए। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की 64वीं आम सभा में रविवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय शामिल हुए। आम सभा के दौरान चेंबर के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष जिले में व्यापारियों को जल जमाव, जाम, जर्जर सड़क की समस्या से अवगत कराया। इसके पूर्व आम सभा का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सिंह, भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, चेंबर ऑफ कॉमर्स से श्याम सुंदर भीमसरिया, मोतीलाल छपड़िया, पुरुषोत्तम लाल पोद्दार और उद्योग विभाग के ओपी सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर आम सभा का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 28 अक्टूबर से पहले शहर के सभी जर्जर सड़क को ठीक कर लिया जाएगा। साथ ही जल जमाव से मुक्ति के लिए जिले में जल्द ही संप और पंप हाउस का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर संवेदक 28 अक्टूबर से पहले काम पूरा नहीं करते हैं तो उन पर हर संभव कार्रवाई की जाएगी। के जीएसटी काउंसिल में कई प्रकार की सुविधाएं हम लोग उसका प्रोविज़न जीएसटी काउंसिल ने की है और हम लोग व्यापारियों की सुविधा के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। आने वाले दिनों में ही टेक्सटाइल और चमड़े के बने सामानों पर भी जो इनपुट क्रेडिट और आउटपुट का जो विसंगति है उसको भी दूर करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की समिति बनाई है। उसमें हम भी, बिहार भी उसका सदस्य बना है। इन सारी चीज़ों का समाधान के लिए होंगे और मुजफ्फरपुर में जो जल जमाव की जो एक बड़ी समस्या है जिससे आप लोग भी परेशान होंगे क्योंकि आप लोग भी यहीं के रेजिडेंट हैं, उसके लिए एक बड़ी योजना 1,83,40,00,000 की योजना यहाँ 2019 में ही उसके कार्यान्वयन के लिए वो स्वीकृत है। लेकिन कई कठिनाइयों के कारण कुछ रेलवे का जो कैंपस है उससे होकर जो जल की निकासी है, कुछ जो नाला पर जो पूर्व से कई दुकानें बनी हुई है उसके कारण जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने के लिए हम सब आवश्यक कदम उठाएंगे। शहर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कल्याणी चौक पर नमो टी स्टॉल का उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने रविवार को शहर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा नेता ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शहर के हृदय स्थली कल्याणी चौक पर नमो टी स्टॉल का उद्घाटन किया। नमो टी स्टॉल की खासियत यह है कि यहाँ ग्राहकों को प्लास्टिक या थर्मोकोल के कप में नहीं बल्कि मिट्टी के प्याली में चाय परोसा जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में आती है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत योजना और कुम्हारों के रोजगार सृजन के तहत इस प्रकार के और टी स्टॉल खोले जाएंगे। मुसहरी प्रखंड में चौकीदार के बेटे ने पिता की वर्दी पहनकर शराब के नशे में जमकर हंगामा करते हुए लोगों को धौंस दिखाया। मौके पर पुलिस पहुंचकर चौकीदार के बेटे को गिरफ्तार किया। जिले में एक बार खाकी वर्दी दागदार होती दिखी है जब एक चौकीदार के बेटे ने पिता की वर्दी पहनकर शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। उसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया तो अपनी पहुंच और पैरवी का धौंस देने लगा। सूचना मिलने पर मुसहरी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से शराब की एक बोतल भी मिली है। जांच में अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई है। आरोपित की पहचान मुसहरी थाना में तैनात चौकीदार महेश पासवान के पुत्र धर्मेंद्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपित अक्सर पिता की वर्दी पहनकर गांव में घूमता है, हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है, लोगों को डराता धमकाता भी है। आज भी शराब के नशे में गांव में हल्ला हंगामा कर रहा था। इस पर कुछ युवक और महिलाओं ने उसे पकड़ लिया। वह भागने का प्रयास करने लगा। इस कारण जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान उसकी हल्की पिटाई भी कर दी गई। आपको बता दें कि हाल में सिवाईपट्टी थाना का एक चौकीदार भी शराब के नशे में पकड़ा गया था। वह कार से था। उसने नशे की हालत में टक्कर मार दिया था। भागने के क्रम में लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में अल्कोहल की पुष्टि होने पर उसे जेल भेजा गया था।
वहीं बीते 2 दिन भी नहीं हुआ कि यह मामला सामने आ गया। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही चौकीदार से भी पूछताछ की जा रही है कि उसकी वर्दी बेटे ने कैसे पहनी। अगर इसमें चौकीदार की लापरवाही सामने आएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुशहरी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वो नशे की स्थिति में थे, उनकी अरेस्टिंग हुई है और उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। मालीघाट स्थित रेस वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में इंटरनेशनल डॉटर्स डे पर कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता में सफल हुए प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बेटियां दिवस के अवसर पर रविवार को मालीघाट चूना भट्टी रोड स्थित रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट क्लब में कराटे बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों के बीच बेल्ट का वितरण किया गया। वहीं विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि बेल्ट ग्रेडिंग प्रतियोगिता में सफल खिलाड़ी उपासना आनंद को गोल्ड मेडल, आस पाहुजा को सिल्वर मेडल और स्वीति कुमारी को ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं 100 से अधिक खिलाड़ियों को बेल्ट देकर अपग्रेड किया गया है। मुसहरी थाना क्षेत्र के पूसा मार्ग स्थित ईंट भट्टा में काम कर रहे मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी। मुसहरी थाना क्षेत्र के पूसा मार्ग स्थित एक ईंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव फैक्ट्री में ट्रैक्टर पर मिला है। घटना की सूचना मिलने पर गांव से काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान मुसहरी गंगापुर के प्रताप कुमार के रूप में हुई है। उसकी मां निर्मल देवी ने घर से उसे बुलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलने पर थानेदार शशि भूषण कुमार मौके पर पहुंचे। छानबीन शुरू कर दी है। परिजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। मृतक की परिजनों ने बताया कि प्रताप ईंट फैक्ट्री में काम करता था। ट्रैक्टर पर से ईंट उतारने और लोड करने का काम करता था। आज सुबह करीब 4 बजे वह अपने कमरे में सोया हुआ था। इसी दौरान 2-3 युवक जो उसी फैक्ट्री में काम करते हैं वह उसे बुलाने आए थे। कहा था कि ईंट लोड करना है। प्रताप उसके साथ चला गया। 4 घंटे के बाद उन लोगों को सूचना मिली कि उसका लाश फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। यहाँ से 4 बजे में निकला लेके खाली करने के लिए। अब डीएमपी 6 बगल बोल रहा है कि ये गाड़ी पर से फेंका गया। फेंकाने के बाद अब तो हकीकत बताएगा ड्राइवर कि क्या हुआ है ना हुआ है। ऐसे ड्राइवर फरार है। ड्राइवर बगले का है। कहाँ का रहने वाला लड़का है वो? ये गंगापुर का निवासी लड़का है। क्या नाम है उसका? प्रताप कुमार। पिता का नाम? पिता का नाम लक्ष्मण तुम राम। कौन है उसके? हम उसका भाई है, चाचा का लड़का। छोटा बच्चा है ये? हाँ, छोटा है। बड़ा लड़का हुआ। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। एक बार फिर आ गया है बिहार में पंचायत चुनाव का मौसम। एक बार फिर आएंगे नेताजी आपसे आपका वोट मांगने। क्या आप मांगेंगे नेताजी से पिछले 5 वर्षों का हिसाब? क्या आप पूछेंगे नेताजी से कि हमारे घर बिजली क्यों नहीं आई? क्या नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में रखा है आपका ख्याल? क्या आपके घर पानी पहुंची या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम लेके आएंगे सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और
आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। मनियारी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मनियारी टोल प्लाजा पर छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पंचायत चुनाव को लेकर शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम लगातार शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर शराब की खेप व शराब कारोबारियों के धर पकड़ करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में मनियारी थाना की पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मार्ग के टोल टैक्स के समीप भूसा के भीतर छिपाकर ले जा रहे भारी मात्रा में शराब से लदे ट्रक को जब्त किया। मौके से पुलिस ने ट्रक के चालक और खल्लासी को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शराब की खेप पंचायत चुनाव में खपाने के लिए जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस को भनक लग गई। फिलहाल पुलिस चालक और खल्लासी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरमियान में वाहन चेकिंग कर रहे थे, इसको रोक के ही भागने लगा, पकड़े, जांच किया, दारू मिला। लगभग कितना कार्टून होगा? अब 100 से ज़्यादा है। अभी गिनती जारी है। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नसीतोष हुआ, मनियारी थाना पर। बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा महासचिव कॉमरेड सुनील कुमार को राष्ट्रीय सलाहकार निर्वाचित होने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इमली चट्टी स्थित निजी होटल में फेडरेशन बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव कॉमरेड सुनील कुमार को AIBOC के राष्ट्रीय सलाहकार निर्वाचित होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बुके देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर अंचल के 250 अधिकारी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड सुनील कुमार ने कहा कि सरकारी बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके साथ छेड़छाड़ पूरी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। जो बैंकों का निजीकरण करना चाह रही है सरकारी क्षेत्र के बैंकों का, उसमें हमारी और आपकी सभी की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, सरकारी क्षेत्र के बैंक ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। हम पेंशन देते हैं, वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, स्टाइपेंड देते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत किसानों को अनुदान प्रदान करते हैं, कृषि अनुदान हम देते हैं और साथ ही साथ हम वित्तीय समावेशन के माध्यम से छोटे तबके के जो किसान हैं, कारोबारी हैं, उनको ऋण मुहैया कराते हैं। तो इससे क्या होगा कि सभी लोग बैंकिंग सुविधा से वंचित हैं और इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो यह किसी के हित में नहीं। तो क्या इसका आप लोग लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग सोशल मीडिया पे विरोध कर रहे हैं। आप देखिएगा इसके खिलाफ ट्विटर कैंपेन चल रहा है। हम बाकी संगठनों के साथ अपना समन्वय स्थापित कर रहे हैं और हम लोग इस आंदोलन को आम जनता तक लेकर के जा रहे हैं और विशेष करके इसमें मीडिया के लोगों का बहुत सहयोग है। आप लोग प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। अतः आगे आने वाले समय में हम और पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। मझौलिया झापा पंचायत में डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन के सौजन्य से रविवार को समाजसेवी वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह द्वारा दूसरे चरण में मझौलिया झापा पंचायत में जागरूकता अभियान के तहत बच्चों में मां का दूध, स्तनपान की महत्वता, घर का बना भोजन, घर और घर के आसपास सफाई का महत्व, नियमित टीकाकरण, कैद दस्त में जीवन रक्षक घोल, जिंक और सामान्य आहार, किस अवस्था लक्षण में बच्चों को अविलंब चिकित्सक के पास निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना है। उपस्थित सैकड़ों गांव की महिलाओं और माता को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य जांच शिविर के तहत 50 बच्चों का निःशुल्क जांच एवं लगभग सभी दवा का निःशुल्क वितरण किया गया।
राजद जिला कार्यालय में सोमवार को होने वाले भारत बंद को सफल बनाने को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने अहम बैठक की। जूड़न छपरा स्थित रविवार को जिला राजद कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं के साथ 27 सितंबर भारत बंद को सफल बनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन की ओर से 27 सितंबर को पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया गया है। इसी को लेकर महागठबंधन ने बैठक कर इसे सफल बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई है। इसे प्रस्तावित 27 तारीख को भारत बंद की तैयारी के संदर्भ में महागठबंधन की बैठक आज हम लोगों ने जिला पार्टी कार्यालय में रखने का काम किया है। विगत 10 महीनों से यानी कि 300 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर भिन्न भिन्न स्टेटों के किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि काला कानून के विरोध में। लेकिन ये सरकार कई बार भारत बंद करने का हम लोगों ने काम किया था, तमाम महागठबंधन के लोगों ने, लेकिन आज तक ये सरकार कान पर जू रेंगने का काम नहीं कर रही है। पुनः कल हम लोग का भारत बंद जो है जोर शोर से होगा। उसमें महागठबंधन की बैठक माननीय नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में परसों यानी कि 24 तारीख को पटना में होने का काम हुआ है। उसी के आलोक में आज हम लोग यहाँ पर महागठबंधन के तमाम साथी, चाहे वो CPI के, CPM के और माले के और कांग्रेस के साथी और राजद के कार्यालय में हम लोग ये कर रहे हैं। कल है हम लोग पूरा मुजफ्फरपुर जिला कैसे हम लोग जाम करें, इस पर विचार करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि भारत की सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी और पूंजीपति का पोषक साबित हो चुकी है, जिन्होंने गैस सिलेंडर फ्री देने के नाम पर गरीबों को 350 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये में दिया जा रहा है। किसान के साथ डीजल पेट्रोल के दाम को निरंतर बढ़ाना देश के गरीबों को आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करना है। इसी के विरोध में किसान आंदोलन तेज किया जा रहा है। कल ऐतिहासिक बंद रहेगा। हम लोग भी महागठबंधन के लोग भी संयुक्त किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और 27 सितंबर को पूरे देश भर में तो हो ही रहा है। मुजफ्फरपुर के अनेकों जो हमारा जो भी रोड है, NH हो चाहे छोटा रोड हो, हर रोड को हमारे कार्यकर्ता माने बंद करेंगे। हम प्रचार, हमारे यहाँ 3 दिन से प्रचार गाड़ी घूम रही है, जनता से अपील कर रही है कि हम आपसे अपील करते हैं, तमाम हमारे मुजफ्फरपुर के तमाम नागरिक और तमाम दुकानदार भाई, आप भी दुकान बंद करके इस बंदी में शामिल हो। क्लब रोड स्थित निजी होटल के सभागार में ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस की कार्य समिति की बैठक की गई। मिशनपुरा चौक स्थित एक सभागार में रविवार को ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस जिला इकाई के कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद एवं प्रबंध न्यास समिति रागिनी रंजन, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता आनंद, राष्ट्रीय पदाधिकारी सहित कई लोग शामिल हुए। कास्ट कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में कास्ट समाज को ग्लोबल मीट में आमंत्रित करने और जोड़ने को लेकर बैठक की गई थी। पूरे देश में कास्ट समाज की अच्छी खासी बहुलता होने के बावजूद राजनीतिक परिवेश पर कास्ट समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी को लेकर कॉन्फ्रेंस में चर्चा की जाएगी। 30 दिसंबर 2021 को ताल कटोरा स्टेडियम में वैश्विक कास्ट महासम्मेलन का आयोजन किया है। इस आयोजन का आमंत्रण लेकर देश के तमाम राज्यों के प्रमुख जिलों में, जो लगभग 200 की संख्या है, उन जिलों में हम लोग जा रहे हैं और लोगों को उनकी छोटी छोटी सभाओं में जाकर उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। कायस्तों के 5000 वर्षों के इतिहास के जो गौरवशाली जो नायक हैं, उन्होंने देश का नाम बराबर गौरवान्वित करने का काम किया। आज़ादी की लड़ाई की अगली कतार में इस देश को गुलामी के जंजीरों से आज़ाद कराने में हमारे नायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। भारत के नवनिर्माण में भी हमारी भूमिका बेहद अहम है। लेकिन आज कहीं ना कहीं कायस्तों को राजनीतिक तौर पर जिस तरह से अस्तित्व संकट को झेलने की स्थिति बनी है, उसके खिलाफ हम व्यवस्था की कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए शंखनाद यात्रा आयोजित कर रहे हैं और लोगों को वहां आमंत्रित कर रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।